वेलकम इन टीआईजी। आज देखते हैं निफ्टी देखो वी शेप रिकवरी किया। जो अदानी का न्यूज़ था आज, ठीक है, सुबह सुबह जो कि अदानी के ऊपर सुचेता दलाल का जो केस है अभी जो चालू है रिसेंटली, उसके वजह से फियर आया मार्केट में और अदानी के लोअर सर्किट लगाए थे सुबह सुबह। लेकिन एकदम से निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्यों एकदम से रिकवरी आया, क्योंकि देखो निफ्टी में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, अगर एक आधे ग्रुप में खराबी है तो इसका मतलब है वो कंपनी का थोड़ा फियर रहे, मतलब और भी आगे जाके वो खराब होने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ट्रेड और भी बिलो करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट निफ्टी का एज सच ऐसा कोई फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ, तो वो अदानी ग्रुप का फंडामेंटली चेंज हो सकता है अगर वो न्यूज़ सच हुआ तो। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन ये वो सारा आया, वो बाद में हम आप वहाँ पे न्यूज़ में देख सकते हो। ठीक है, बट अगर इसका अगर देखोगे इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या हुआ है बहुत बढ़िया हमारे लिए। देखो 16,000 का ये क्रॉस करने के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों को एक करेक्शन सपोर्ट मिला बाइंग साइड में, और एक इंट्राडे में एक आपको देखो वी शेप रिकवरी मिला। ठीक है, तो एक रिकवरी के बाद में क्या होता है कि मोमेंटम में रहते हैं बायर्स, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने उठा लिया है माल। ठीक है, तो वो है ना इतने में संतुष्ट नहीं होंगे, तो उसको ये वाले मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे जब तक इनका प्रॉफिट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा तब तक ये इसको रोकेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी लग रहा है यहाँ पे अगर बॉटम बाइंग हो रहा है यहाँ पे इस एरिया में, तो एक अच्छा खासा ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो देखते हैं एक बार टेक्निकल के हिसाब से भी कैसे हुआ। एक बार निफ्टी फिफ्टी का टॉप गेनर और लूजर आज तो ये पॉसिबल ही नहीं कि बहुत गेनर ज़्यादा होंगे, लूजर ही होंगे। थोड़ा फियर होने के बाद में ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर एक आधा अच्छा कंपनी आपको अगर डीप में मिल रहा है, ठीक है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं खोना है ऐसे फियर में। देखो फियर सिर्फ होता है टेम्पररी। ठीक है, मार्केट में अगर फियर, देखो कोविड क्राइसिस का फियर देखा आपने, आ गया है ना, ऑल टाइम हाई चला गया, उसको ब्रेक, वो वाला हाई भी ब्रेक कर दिया और अभी ऑल टाइम हाई जाने लगा। तो ये होता है अगर फंडामेंटली अच्छा कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फंडामेंटली कोई और एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव, मतलब उनका प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया है, तो ऐसे कंपनी में अगर फियर की वजह से डीप आ रहा है, ठीक है, अगर फंडामेंटल में चेंज ना हो के अगर फियर से, सिर्फ फियर की वजह से अगर डीप आ रहा है, तो वो वाला अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो वेट करिए, देखो डीप में करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर ही करना है ऐसा, तो ये देखो ये लकी होता है कि कुछ लोगों का डिमांड सप्लाई, उनका स्टडी ज़्यादा होता है तो वो इधर उठा लेंगे। बट आपको वेट करना है पूरा रिकवर करने के लिए, फिर बाद में इधर उठा सकते हो आप इस लेवल पे। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि करेक्ट कर चुका है, करेक्ट करके बायस भी घुस चुके हैं, तो इनका प्रॉफिट मिलने का बहुत, इंट्राडे में ज़्यादा करेक्शन मिला है तो इंट्राडे वाला बहुत ज़्यादा चलता है। मैंने बहुत सारे उठाए थे, उसमें अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ मैं कुछ एग्जांपल भी आपको किस तरह से। एक निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या क्या हुआ है। देखो डिविस लैब भी प्लस में है, टाटा मोटर्स प्लस में है, ठीक है, रिलायंस भी प्लस में है। तो ये सारे जो है देखो इन्होंने ये फियर को कम्पीट किया है, मतलब ये अच्छे तगड़े वाले कंपनीज है। मतलब इसमें लोग देखो इतने फियर में भी लोग इतने पॉजिटिव है इनके बारे में, तो ये फंडामेंटल वो तो होंगे ही क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कंपनीज है। बट आपको ध्यान रखना है, ऐसा कभी फियर आ जाता है तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा अग्रेसिवली बाइंग कर रहा है, तो वो वाला आपको देखो ऑटोमेटिक मिल जाएगा वैल्यूड स्टॉक। ठीक है, तो एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि कौन सा भागा है और कौन सी ये की है। ठीक है, एयू बैंक है, देखो ये बहुत दिनों से भाग ही रहे हैं। ठीक है, इसको आप रडार पे रखिए। एयू बैंक देखो ये 500-600 के प्राइस पे मिल रहा था एक कोविड क्राइसिस में। ठीक है, ये कंपनी इतना अच्छा था, लोगों ने वहाँ पे भी देखो लोअर सर्किट अपर सर्किट का वो हुआ था सिनेरियो, बट वहाँ पे भी अगर उठा लेते तो बढ़िया है। तो ऐसे कंपनीज पे नज़र इसलिए रखते हैं क्राइसिस में, क्योंकि देखो रिकवरी अगर अच्छा हो रहा है मतलब कंपनी अच्छा है। ठीक है, फंडामेंटल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, बट आपको एक लिंक मिल जाता है, कॉमन सेंस होता है ना। लोग बाय कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, हमारे देखो रिटेलर का इतना ताकत नहीं होता है कि उसको वी शेप रिकवरी करवा ले या फिर एकदम से इंट्राडे रिकवरी करवा ले। ठीक है, वो अच्छे बड़े बड़े फंड मैनेजर, एफ आई आई डी आई वही होते हैं, और वो बहुत बड़ा रिसर्च कर करके उनका बस हमें लॉजिक लेना है वहाँ से। ठीक है, बस ये कॉमन सेंस होता है, उसको आप देख लो। ठीक है, टॉप लूजर्स में आपको देखो कोटक बैंक मिलेगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलेगा, आरबीएल बैंक। अब ये फियर के थोड़े से अटके पड़े हैं शायद, मेरे हिसाब से ये डिप करके भी ऊपर आ चुके हैं, अभी इनका तो कोई ग्राफ नहीं है मेरे पास। तो देख लेते एक बार निफ्टी में भी किस तरह से बिहेव किया, शायद मेरे हिसाब से आज बहुत सारे जो स्टॉक है इसी तरह से बिहेव किए होंगे। अगर वो वी शेप रिकवरी मतलब एक हैमर बनाए, ठीक है, इन द प्रोसेस में हैमर बनाया मतलब इंट्राडे करेक्शन होता है। ठीक है, ये देखो ये वाला जो करेक्शन है 2 डे करेक्शन है। ठीक है, ऊपर गया 2 डे करेक्शन किया, एक फॉल दूसरा फॉल। ठीक है, बट ये क्या किया, देखो अचानक से फियर आने की वजह से ऐसा इंट्राडे करेक्शन मिलता है। ठीक है, देखो
ये जो करेक्शन था, ये बड़ा वाला करेक्शन दिख रहा है, ये साइडवेज वाला, ये बहुत दिनों का करेक्शन है। ठीक है, ऐसा ही होता है इंट्राडे करेक्शन, एक दिन में ही करेक्ट कर लेता है। वो छोटे से करेक्शन होते हैं, बड़े नहीं होते। देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये देखो, वन डे करेक्शन। ठीक है, वन डे में फॉल हुआ प्राइस पे, लोगों का बाइंग, बायर्स का नजर पड़ा, घूम गए। तो ये आप देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम में छोटे छोटे कैंडल से बनते हैं, ठीक है, करेक्शंस, उसको भी देखा करो। इनसाइड जो अप ट्रेंड में अगर ऐसा करेक्शन मिल रहा है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो अगला हमारा हमारा लेवल है 16,000 का, देखेंगे वहां तक जाने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे। और ये अच्छा खासा 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ऊपर का जो सप्लाई जोन है वो 80 के पास ही आएगा। ठीक है, तब देखेंगे एक बड़ा करेक्शन आने का पॉसिबिलिटी है। और ये स्लोअर ट्रेंड लाइन अभी भी है हमारे पास, एग्रेसिव ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला एग्रेसिव, इसके अगर हाई ब्रेक करेगा कल जाके, तो हम यहाँ पे एक और एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। तो हमारे पास एक और एक एग्रेसिव छोटा सा, मतलब इसके तुलना में थोड़ा सा एग्रेसिव ही होगा। ठीक है, रिलेटिवली एग्रेसिव ट्रेंड लाइन मिल जाएगा अगर हाई ब्रेक करेगा तो। ठीक है, तो 16,000 का देखेंगे फिर लेवल आने के बाद क्या रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये डेली कैंडल में निफ्टी का इतना ही है। तो और एक बार बैंक निफ्टी का देख लेते हैं किस तरह से बिहेव। देखो अभी भी डायनामिक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई बाइंग नहीं आएगा, बट हम 3-4 दिनों से सेम बात कर रहे थे कि ये स्टैटिक लेवल है और ये डायनेमिक लेवल है, ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन का। तो मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि ये दोनों का कन्फ्लुएंस जब होता है ना, कि ये डायनेमिक वाले भी बायर सोचेंगे कि इसको बाय करना है इस लेवल पे आने के बाद, स्टैटिक वाले भी सोचेंगे कि इस पे आने के बाद हमें बाय करना है। तो ये जो सिनेरियो है, हमने 2-3 दिन पहले बात किया था, सेम सिनेरियो देखो यहाँ से करेक्शन लिया है। आज डीप वहीं पे गया, उसी एरिया से ऊपर आया। तो ये हम देखेंगे कल अगर ये ब्रेक करने का कोशिश करेगा, ठीक है, तो डायनेमिक ट्रेंड लाइन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सिनेरियो कैसे बनता है, लेकिन आरएसआई स्ट्रेंथ अच्छा नहीं दिखा रहा है। तो एक क्लियरिटी आने देते हैं, ठीक है, तभी हम बैंक निफ्टी में कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो निफ्टी का तो थोड़ा बुलिश लग रहा है मेरे हिसाब से, और ऐसे ही जाएगा जब तक बैंक निफ्टी जितना दिन करेक्शन में रहेगा, तो निफ्टी भी ऐसा छोटे छोटे कैंडल में ही ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर बुलिश भी है, बट बैंक निफ्टी के भी कुछ वेटेज है उसमें, तो वो उसको लेके जाएगा। ठीक है, एक बार निफ्टी में देख लेते हैं इंट्राडे में किस तरह से बिहेव किया और क्या क्या किया। देखो सुबह का न्यूज़ था, ठीक है, सुबह सुबह में तो कोई आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, इंट्राडे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, अगर ऐसे वक्त में अगर आपका पोर्टफोलियो बना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी जो बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसे में आपका कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, 7-8 दिनों से आपने होल्ड करके रखा है, 12%, 2%, 3%, या फिर कुछ 1%, 2%, ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो आप हुए हैं आपके ऑलरेडी, और अचानक से अगर ऐसा फॉल आ रहा है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, ये फॉल का जो फर्स्ट करेक्शन आता है ना, उसके लिए वेट करना है। ठीक है, या फिर आपको सिंपली, अगर एग्रेसिव बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो हर एक पोर्टफोलियो आपका जो भी स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर कोई आपका और स्टॉक है, समझो यहाँ पे अगर जिंदल स्टॉक है, ठीक है, आज का जिंदल है, तो आपको क्या करना है, अगर जिंदल आपने कल बाय किया है, परसों किया है, या फिर यहाँ पे इसी एरिया में कहीं पे भी किया है, तो आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है ऐसे में। जो रिसेंट स्विंग लो होता है, ठीक है, रिसेंट स्विंग लो यही है, अगर इधर कहीं बाइंग किया है या फिर यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग किया है, इसका रिसेंट स्विंग लो इस एरिया में है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडेड है, तो ट्रेडेड का रिसेंट स्विंग लो यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी इधर शिफ्ट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ से इधर शिफ्ट कर लेने हैं। तो इनिशियल को हटा के यहाँ पे कर लेना, तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस टाइट करना। ठीक है, तो इसको, और एक होता है एग्रेसिव स्टॉप लॉस, जो कि है पिछले कैंडल का लो, जो होता है, अगर बुलिश कैंडल रहा तो उसके पीछे आपका, नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये करके छोड़ देना है। ठीक है, आपका अगर कंपनी अच्छा रहा, ये वाला अगर रन करने वाला रहा इक्विटी, तो आपका देखो ये सेल नहीं लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो वो अगर ये हिसाब से करोगे, ठीक है, गैप डाउन खुला तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो गैप डाउन खुला तो आपको वो जैसे कि अदानी वाले गैप डाउन खुले ना आज, तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका फिर वो डिस्क्रिप्शन उसी वक्त के जो इमोशन आता है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, उसमें कोई एडवाइस चलेगा नहीं। तो डर लग रहा है, बहुत डर नीचे जा रहा है, तो आप निकाल ही दोगे उसको। ठीक है, उसमें कोई सजेशन नहीं चलता है, वो आपका डिस्क्रिप्शन होता है। या फिर हाँ, आपके पास ऐसा अगर डायनामिक ट्रेंड लाइन या फिर स्टैटिक ट्रेंड लाइन लगे हुए, तो उनके नीचे लगा लो सिंपल सा। ठीक है, फिर वो स्टॉप लॉसेस वहाँ पे लगा लो। अगर गैप डाउन ही इसी एरिया में कर रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे अगर गैप डाउन ही एसएल के एरिया में हो रहा है, तो एग्जिट कर दो मैन्युअली। ठीक है, मार्केट पे मैं एग्जिट कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता ये कितना गिरने वाला है। आज बाय चांस देखो बहुत सारे जो स्टॉक्स है अदानी के रिकवर कर लिए, बट ऐसा हमेशा होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बैड न्यूज़ में, तो हमें देख लेना है वो कंपनी भी कैसा है, वो भी देखना है। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग लो, स्विंग हाइज, वो जो होते हैं सारे आपको स्टॉप लॉसेस के अकॉर्डिंग या फिर ट्रेलिंग के अकॉर्डिंग आप उसको करना है। ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज सीनियर मिला तो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं।
देखो ऐसे ही होता है, हम जो डिस्कशन करते हैं निफ्टी एनालिसिस में, वही, क्योंकि डे के सिनेरियो के हिसाब से हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएगा हमारे पास, ठीक है, हमारा रिसर्च टीम है उनके पास से आएगा, या फिर कोई और बुक है उसमें से हम पढ़ते हैं तो उसमें से आएगा, बट ये सिनेरियो नहीं बनता तो हमें थोड़ी ना याद आएगा कि ये इस तरह से बिहेव करेगा, तो आया आज तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है ना इम्पोर्टेंट होते हैं डिस्कशन, तो आप डेली फॉलो करा करिए इसको, ठीक है, या फिर आप लाइव आ सकते हो, हम रोज़ ज़ूम पे लेते हैं मीटिंग पे। अगर आपको वो लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज देखते हैं थोड़ा इंट्राडे में किस तरह से भी हो गया, देखो फॉल अगर आया, ठीक है, तो एग्रेसिवली आपको किसी भी डिसीजन का अगर ये करना है, ठीक है, सेम यहाँ पे लगेगा आपका सेम सेंटीमेंट जो आपका पुराना जो मैं बोलता हूँ कि लंबे टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में एक्चुअल में क्या कर रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम में बहुत एग्रेसिव है, तो कोई भी अगर फॉल मिल रहा है तो आपको डीप का सोचना है, ठीक है। एक अश्विनी गुजराल का एक बहुत बढ़िया लाइन है, मैं जस्ट कोट करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो कोई भी अगर बुलिश है, बहुत ही एग्रेसिव है, तो हर एक डीप को बाय करना चाहिए, ठीक है, ये भी डीप बाय करना चाहिए, ये भी डीप बाय करना चाहिए, ये भी डीप बाय करना चाहिए। तो इसका मतलब होता है वो उसका बोलने का मतलब ये है हर डीप को बाय करना है, मतलब आपने अगर ऑलरेडी बाइंग किया है तो डीप बाइंग मतलब आपका एवरेजिंग हो रहा है, एक्चुअली उनका बोलने का मतलब होता है कि वो एवरेजिंग कर लेना है, ठीक है। तो डीप बाइंग ये होता है अगर इतना एग्रेसिव ऊपर की साइड में, देखो लो ब्रेक कर रहा है तो आपको पता है लो ब्रेक के अकॉर्डिंग आपका ये होता ही नहीं, ठीक है, तो पिछले दिन का लो ब्रेक हो रहा है, जब तक लो ब्रेक हो रहा है तब तक आपको कोई भी बाइंग नहीं करना है, ठीक है। तो डीप बाइंग अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है या फिर ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो बना है तब वो डीप बाइंग आता है, ये कंसेप्ट डीप बाइंग तब आता है, ना कि फ्रेश बाइंग के लिए, ठीक है। डीप बाइंग कंसेप्ट है ना, फ्रेश बाइंग के लिए नहीं आता है कभी भी। तो आपको अगर इस तरह से सिनेरियो मिल रहा है, अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो है तो आपको डीप बाइंग करना चाहिए, ना कि फ्रेश बाइंग यहाँ पे, ठीक है। तो दो कंसेप्ट अलग है, इसको अलग एक एक जगह पे डाल के नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सिनेरियो बना था सुबह सुबह, देखो ऐसे तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इतना फॉल है और एकदम से ऊपर जाएगा, ऐसा कोई सपना नहीं होता है, बट हमें ये पता चल रहा है अब एंड ऑफ द डे कि ये वी शेप रिकवरी हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा एक सेटअप स्विंग के लिए बन सकता है इंट्राडे में। आपको देखो इतने वोलेटिलिटी में ज़्यादा कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते हो बहुत बढ़िया, बट आपको अगर यहाँ पे देखना है, ठीक है, कोई अगर ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है, सेलिंग ट्रैपिंग या फिर बायर्स ट्रैपिंग कैंडल, या फिर यहाँ पे कोई आपको सेलर्स ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है, देख चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं, ठीक है। व्हाइट व्हाइट कैंडल्स आए, व्हाइट के बाद रेड आया, इसके बाद में व्हाइट आया, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। फिर व्हाइट आया, व्हाइट के बाद में रेड आया, इसके बाद में कोई व्हाइट आया, इसका लो ब्रेक यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे आपका एक सेटअप बनेगा, ठीक है। इस एरिया में आपका एक सेटअप बनेगा और एक पूरा साइडवेज चला गया, ठीक है। और अगर आप इसी में बैठे हो, ठीक है, इसी स्विंग में बैठे हो, तो आपको फाइनली ये जो कैंडल है ये आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा, ठीक है। तो ये वाला सक्सेसफुल ट्रेड नहीं है, 1:1 1:2 की तरह आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, 1:1 भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, अगर हम मार्क करके देखें इसमें, ठीक है, शॉर्ट साइड का अगर मार्क करके देखें, आपका देखो ये वाला बायर्स थे, ये वाले बायर्स इस एरिया में ट्रैप हुए, ठीक है, तो इस एरिया में ट्रैप होंगे ये वाले, तो अगर इसका देखेंगे 1:1, तो 1:1 भी मेरे हिसाब से यहाँ पे हिट नहीं हुआ, तो ये वाला हम फेल ट्रेड बोलेंगे एज अ ट्रैपिंग कैंडल, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए और एक ट्रैपिंग कैंडल मिला आपको, सेलर्स ट्रैपिंग कैंडल, ठीक है। देखो फॉल है, फर्स्ट व्हाइट आया, व्हाइट के बाद में रेड आया, रेड का कॉन्जिक्यूटिव व्हाइट ने हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक ट्रैपिंग कैंडल मिलेगा, तो ये अकॉर्डिंग ट्रैपिंग कैंडल ये फेल हो जाएगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ट्रैपिंग कैंडल ये सक्सेसफुल चल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे 1:3 भी मिलेगा। तो जो हमारा 5 वाला जो है, ठीक है, देखो अगर ये ट्रेड चालू है और एसएल का वेट कर रहे हो, ठीक है, ये ट्रैपिंग कैंडल ना देख के आओ एसएल का, तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ट्रेड नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ फॉल होके ये विशेप रिकवरी का या फिर ये स्विंग हाई का यहाँ पे आपको कहीं एक ट्रेड मिल सकता है, बट ये स्विंग में चला जाएगा, कोई इंट्राडे में नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा इसमें अगर आपका यहाँ पे अगर देखो ये जो बात कर रहे हैं हम सारी, ये ट्रैपिंग कैंडल का सारा, ये आपको कोई भी स्टॉक में चलेगा, आप कहीं और स्टॉक में जाके देखो, वहाँ पे भी निफ्टी फिफ्टी में कहीं ऐसा सिनेरियो मिल रहा है तो वहाँ पे देखो लेग नीचे होता है कभी कभी, ठीक है, तो वो ट्रैपिंग कैंडल का कंसेप्ट आप और कोई इक्विटी में भी यूज़ कर सकते हो, बट हम जो डेली डिस्कशन करते हैं ना, तो वो हम हर एक स्टॉक में तो नहीं ले सकते, इसलिए हम ये निफ्टी फिफ्टी में ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि 50 स्टॉक्स में कुछ होते हैं इसको रिप्लिकेट करते हैं निफ्टी को, तो वो वाले में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे बस वही काम आएगा, निफ्टी देखो आरएसआई का भी आपको यहाँ पे आरएसआई अबो के ऊपर मिल रहा है इस एरिया में, तो कोई ट्रेलिंग के हिसाब से भी कर रहे हो तो आपको ट्रेड मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, ट्रैपिंग कैंडल का ये वाला। बट ये वाला फेल है, ये वाला पास है, तो आज एक फेल हो जाएगा, एक पास हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अगर आपका ये करते वक्त ट्रेड करते वक्त डाउन साइड का अगर ट्रेड है,
अगर डाउन साइड के ट्रेड में अगर आपको ऐसा अगर सेलिंग ट्रैपिंग मिल रहा है, तो यहाँ का एग्जिट करने का भी रूल होता है। तो आपको ये वाला एग्जिट करके फ्रेश बाइंग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी होता है, बट मैं ये इसके अगेंस्ट हूँ कि आपका जो चालू है उसी को एसएल तक रोके रहो, ये मेरा स्टाइल है। तो मैं कोई एडवाइस नहीं करूंगा, बट कुछ लोग करते हैं, तो आपको मतलब पिछला लेग देख के वो करते हैं, ठीक है, ऐसा अंधाधुंध नहीं करते। तो एक आप यहाँ पे थोड़ा सा सेंटिमेंट भी देखना पड़ेगा, और पूरा बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड है उसके साथ अगर ट्रेड करोगे, सिर्फ अगर वही सोच के करोगे, तो आप ये शॉर्ट वाला ट्रेड ही नहीं लोगे। ठीक है, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम में एक एग्रेसिव बुलिश है, तो बुलिश में आप सेलिंग का नहीं लेना, ये हमें पता है। बट आप बाइंग का अगर मिल रहा है तो बाइंग का कर लो। तो ये होता है विद ट्रेंड ट्रेड बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये बहुत पॉसिबल ट्रेड होते हैं, अगर ऐसे करने हैं तो आपको ये करो, या फिर आज पूरा दिन अगर वोलेटिलिटी है तो कुछ लोग रुकना पसंद करते हैं, तो वो वाला भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो इंट्राडे में आज इतना ही था। कल का अगर देखना है तो देखो, रिकवरी बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, कल ऊपर की साइड में ही जाएगा, तो मैं पॉजिटिव हूँ कल के लिए। बायस अगर मेरा है तो ये वाला लेवल्स, अगर ये दो लेवल्स अगर ब्रेक कर देगा तो बहुत ही एग्रेसिवली ऊपर की तरफ 16,000 की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो कल के लिए एक बार डेली कैंडल में देखते हैं। सेम देखो 16,000 का जो है अभी विशेप रिकवरी करके यहाँ पे इंट्राडे में इंट्राडे करेक्शन करके ऊपर आ रहा है, देखो 20 MA के पास सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट लेके आ रहा है, मतलब एक मूव देगा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो देखेंगे कल का क्या सिनेरियो बनता है, फिर अगला वाला देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।